अस्सलामु अलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। फौज अपना काम कर रही है, फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। फौज को सियासत में आने की जरूरत नहीं और ना ही फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम किसी को इंतशार नहीं फैलाने देगी। तर्जमान पाक फौज का दो टोक मौके। DGI-SPR का फौज मुखालिफ बयानात पर इजहार तशवीश। कहा फौज के खिलाफ बोलने वालों को जवाब नहीं देंगे। जवाब इल्जामात में वजन और हकीकत हो तो दिया जाता है। हुकूमत ने फौज मुखालिफ बयानी का मुनासिब रद्द-ए-अमल दिया। किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। ऑपोजिशन के रावलपिंडी की जानिब लॉन्ग मार्च के सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा रावलपिंडी आना बनता नहीं, अगर आते हैं तो चाय पानी पिलाएंगे, इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दों का कोई मुनज़्ज़म इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। DGI-SPR ने वाज़ेह कर दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बलूचिस्तान खुसूसन CPAC मुल्क दुश्मनों का अहम टारगेट है। इसी वजह से गैर मुल्क की शरपसंद अनासिर वहाँ दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। खुदकुश हमलों में 97% कमी आई। कराची में 95% दहशतगर्दी खत्म हुई। आर्मी चीफ सानिया मश्क के शौदा के लवाकीन से जल्द मुलाकात करेंगे। पाक फौज ने LOC पर भारत की हर जारियत का भरपूर जवाब दिया। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि LOC पर गुज़िश्ता साल से अब तक भारतीय फौज की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 30 शहरी शहीद हो गए। हिंदुस्तान के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया को दे दिए। डिसइंफो लैब ने भी भारत को बेनकाब किया। मकबूजा कश्मीर में तारीख का बदतरीन लॉकडाउन जारी है। पाक अफगान सरहद पर 83%, पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 33% मुकम्मल हो गया। बाड़ लगाने के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी, बाड़ उखाड़ने की किसी में जरूरत नहीं। पाकिस्तान में फौरी डिजिटल अदायगी का पहला निज़ाम मुतारिफ। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा मुल्क के 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो तरक्याती कामों के लिए पैसा कहां से आएगा। लोगों के टैक्स न देने की वजह से ही मुल्क माली मुश्किलात का शिकार है। तकरीब से नीदरलैंड्स की मलका का भी खिताब। गुर्बत के खात्मे और माशी इस्तेकाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। फौरी डिजिटल अदायगी के निजाम रास्त बैंकों और मालियाती इदारों के लिए भी मुआविन साबित होगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा इस डिजिटल निजाम से माली लेन देन को महफूज और शफाफ बनाया जा सकेगा। रास्त निजाम से सरकारी अदायगियों में गैर जरूरी ताखीर और मुश्किलात भी खत्म होंगी। इस सिस्टम से करप्शन के खात्मे में मदद मिलेगी। PDM का मालाकंड में पार शो, जलसागाह में कारकुनान का हुजूम। मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर खिताब करेंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज शरीक नहीं होंगी। मौलाना फजलुर रहमान की जलसे से मुतालिक PDM ने इख्तलाफ की तरदीद। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवाम की ताकत से हुकूमत को घर भेजेंगे। इमरान खान को अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया। नवाज शरीफ आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। हकामे की आड़ में असासे बनाए गए। नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के 22 ही निकाला गया। मुशीर एहतसाब शहजाद दकबर ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुसलसल झूठ बोलकर आवाम से असासे और जराए आमदन छुपाए। उनके बेटे बेटी भी झूठ में उनका साथ देते हैं। ख्वाजा आसिफ के पास मनी ट्रेल है न ही रसीद। ब्रॉडशीट को नैब ने 2000 में हायर किया। ब्रॉडशीट ने पीपल्स पार्टी के दौर में केस दायर किया। कंपनी के मालिक KV मौसवी ने
नवाज शरीफ के भांजे पर रिश्वत की पेशकश का इल्जाम लगाया। अब शहजाद अकबर और इमरान खान के इश्तिहारी होने का वक्त है। जब कौम के सामने उनके जराइम की फहरिस्त आएगी तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एहसन इकबाल कहते हैं, खुद को फरिश्ता करार देकर उन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, माफियाज की सरबराही की। PDM के जलसों में तमाम जमातें शरीक होती हैं। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून हिस्सा भी लेगी और भारी अक्सरियत से कामयाब भी होगी। मुस्लिम लीग नून सियालकोट के अहदेदारान की मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात, ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत। आर पार इस्तीफों, लॉन्ग मार्च पर यू टर्न लेकर मुन्नी बदनाम हो गई। राजकुमारी, शहजादा और मौलाना तारीख देने के बाद अब हाथ मल रही हैं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इस्तीफों की खाली प्लेट अभी तक उनका मुंह चढ़ा रही है। PDM टोले की हालत काबिल रहम और काबिल तरस हो गई। वजीर जेल खाना आजाद पंजाब फयाज चौहान ने कहा, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने PDM का डंक और जहर निकाल दिया। PDM अब सिर्फ फंकार सकती है, काट नहीं सकती। फजलुर रहमान और बेगम सफदर बची कुची इज्जत बचाने के चक्कर में है। PDM जलसियां खेलने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय शरंगेजियां और डिसइंफो लैब के इंकशाफात। वजीर मवासलात मुराद सईद ने पार्लियामान में बहस की जरूरत उजागर कर दी। कहते हैं, मकरू अजाइम की तकमील के लिए दुश्मन को पार्लियामान की राहदारियों, सियासी जमातों और सहाफती इदारों से आलाकारों का एक ग्रोह मयसर है। पार्लियामान देखे कि इस तरह यहाँ से दिए जाने वाले बास बयानात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर इस्तेमाल हो रहे हैं। पार्लियामान के दोनों ऐवान सूरत हाल पर मुत्तफिक कौमी हिकमत अमली की तैयारी की तदबीर करें। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट करवाने का मामला, सदारती रेफरेंस में कौमी असम्बली ने लतीफ यूसुफजई को नुमाइंदा नामजद कर दिया। सिंध हुकूमत ने जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि क्या सिंध हुकूमत का जवाब मीठा होगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने तहरीरी मारूजात जमा करवा दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट सदर की जानिब से भेजे गए रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट मुस्तकबिल की कानून साजी से मुतालिक भी राय दे सकती है। अदालत ने सेनेटर अजहर अब्बानी की फरीक बनने की सदा मंजूर कर ली। पैसों से वोट खरीदने का धंधा करने वाली दुकानें बंद करनी चाहिए। करप्शन की वजह से मुआशरा तबाह हो गया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, शफाफ इलेक्शन करवाना पाकिस्तान की जीत है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है कि ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात करवाए जाएं। हुकूमत की कोशिश है कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत आए। वजीर आजम इमरान खान ने शफाफियत लाने के लिए जिद्दोजहद की। खैबर पख्तूनख्वा में 20 MPs को पार्टी से निकाला। रज़ा रब्बानी ने शफाफियत की मुखालिफत कर दी। नेपरा ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी करने की इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफे का इत्तला सिर्फ जनवरी के बिलों पर होगा। सारिफिन से 8 अरब 50 करोड़ रुपए मजीद वसूल किए जाएंगे। इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। नेपरा का मुल्क भर में बिजली के ब्लैकआउट का सख्त नोटिस। तहकीकात के लिए नेपरा और निजी सेक्टर के माहिरीन पर मुश्तमिल आला सतही कमेटी बनाई जाएगी। पेस्को साल 2019 में जुलाई से दिसंबर के दौरान करंट लगने से 26 शहरियों की अमवात का जिम्मेदार करार। नेपरा ने पेस्को पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा की तहकीकाती कमेटी का कहना है कि पेस्को ज़ाब्ता-ए-अखलाक और हिफाजती मयारात को बरकरार रखने के लिए कानूनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देने में नाकाम रहा। नेपरा की पेस्को को सोगवार खानदानों को मुआवजा अदा करने की हिदायत। इमरान खान हुकूमत वादे पूरे करने पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ का मुतासिब तर्ज हुकूमत
शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, मरदमशुमारी में सिंध की असल आबादी दर्ज नहीं की गई। असल आबादी का इल्म नहीं होगा तो वसाइल पर हक कैसे हासिल करेंगे। हमें उम्मीद थी विफाक हमारा हिस्सा बढ़ाएगा, लेकिन जो विफाक ने हमारा हिस्सा खुद तय किया वो भी नहीं दे रहा। 68% गैस पैदा करने के बावजूद सिंध के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले पर अमल दरामद न करना आइन की खिलाफ वर्जी है। सूबा सिंध में मुसलसल गैस कम हो रही है। हर साल 50% तलब बढ़ जाती। 250 MMCFD का शॉर्टफॉल है। तर्जुमान SSGC कहते हैं घरेलू और सनती सार्फिन की शिकायत आ रही है। हमारी ट्रांसमिशन लाइन 4500 किलोमीटर से ज्यादा है। 3.1 मिलियन घरेलू और 4000 से ज्यादा सनती सार्फिन हैं। हमें जितनी गैस मिलती है उतनी ही सप्लाई करते हैं। विफाक ने सूबा सिंध के 3 अस्पतालों को कंट्रोल करने का फैसला कर लिया, जिन अस्पताल कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब, कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल विफाक हुकूमत के मातहत होंगे। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर का शेख ज़ैद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट भी विफाक के मातहत होगा। तुर्क वजीर खारजा कल 3 रोजा दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तुर्क वफ्द सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें करेंगे। इस मौके पर मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1877 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,246। मुल्क में कोरोना से अमवात 10,676 और केसेस 5,04,293 हो गए।